फाइनली स्टारलिंक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. Elon Musk's satellite internet service, Starlink, is preparing to commence operations in India within the next 2 months. और ये लॉन्च होते ही इंडिया की कौन सी बड़ी दो कंपनीज ने स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाया है। हाँ, वही एलॉन मस्क भैया की स्टारलिंक कंपनी जो सीधा स्पेस से इंटरनेट पहुंचाएगी तुम्हारे फोन तक। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितने का प्लान होगा, कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। और एक और सबसे बड़ा सवाल कि जियो, एयरटेल और वीआई इन जैसी कंपनीज का अब क्या होने वाला है इंडिया में। सो वीडियो पूरी आखिर तक जरूर से देखना, एंड तक जरूर से इस वीडियो को देखना, जरा भी स्किप मत करना वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर से कर देना। पिछले 2 साल में मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ एलॉन मस्क को बाहर रखने के लिए, यानी कि स्टारलिंक को इंडिया से बाहर रखने के लिए 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन फिर भी स्टारलिंक को इंडिया में आने से नहीं रोक पाए। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दोनों ने एलॉन मस्क के सामने हाथ जोड़ लिए। हाँ, जियो और एयरटेल दोनों घुटनों पर आ चुकी है स्टारलिंक के सामने। 8,600 पर मंथ के प्लान के साथ फाइनली इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च हो गया है। अब ना फाइबर ऑप्टिक केबल से बिछाने की जरूरत है, ना किसी टावर लगाने की, सीधा स्पेस से इंटरनेट तुम्हें मिलेगा तुम्हारे फोन तक, वो भी फुल स्पीड में, फुल पावर में। ना कोई चीज अटकेगी, सीधा स्मूथ चलेगी। अब जिन लोगों ने इंडिया में मोनोपोली बना रखी है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, इन तीनों जैसी और भी कंपनीज अब सीधा काम करेंगी स्टारलिंक के अंडर में। 8,600 रुपए पर मंथ का प्लान होने वाला है स्टारलिंक का। बट असली कहानी ये प्राइस नहीं है, असली कहानी तो मुकेश अंबानी भैया की है। सच्चाई तो ये है कि हमारे मुकेश अंबानी भैया अभी तक किसी से नहीं हारे हैं, लेकिन अब उन्होंने घुटने को टेक दिए। आज वो हाथ जोड़े स्टारलिंक के सामने खड़े हैं। एक बात और, गवर्नमेंट ने क्यों उनके 34,000 करोड़ की बात इग्नोर कर दी। और सबसे खतरनाक चीज जो तुम लोगों को कोई नहीं बताएगा, अगले कुछ दिनों में इंडिया में बहुत बड़ा और बहुत कुछ बदलने वाला है, जो पूरी इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर को पलट देगा। क्योंकि गाइज ये बात सिर्फ इंटरनेट की नहीं है, 43 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री की बात है। और एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सीधा गवर्नमेंट, आर्मी, आम आदमी सबके लिए या तो गेम चेंजर साबित हो सकती है या तो डिजास्टर। तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूँ जो अपने देश की मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोगों से छुपा रही है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना और जरा भी स्किप मत करना, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज बहुत कम, बहुत लिमिटेड आपको इंटरनेट पे मिलेगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्टारलिंक वर्क कैसे करता है। अभी जो आपके फोन में इंटरनेट है जिस पर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हो, वो या तो जियो या एयरटेल या वीआई की होगी। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिधर वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाते हैं, टावर्स लगाते हैं और आप तक सीधा इंटरनेट पहुंचाते हैं। बट यहीं पर स्टारलिंक थोड़ा अलग काम करता है। बेसिकली एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, आपने इसका नाम जरूर से सुना होगा, उसने 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है स्पेस में। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूमती हैं, सिर्फ 500 से 1200 किलोमीटर की हाइट्स पर। अगर इसी को कंपेयर करूं मैं जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वीआई इन सब से, तो ये सीधा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को काम में लेती है, जो कि 35,000 किलोमीटर की हाइट्स पर रहती है। इसका मतलब जीरो लेटेंसी, जो आपको इंटरनेट मिलेगा स्पेस से सीधा आपके फोन तक, जो कि स्टारलिंक भेजेगा, उसमें जीरो यानी कि ना के बराबर लेटेंसी होने वाली है। अगर जो ये वीडियो देख रहा है अगर वो गेमर है तो वो समझ जाएगा कि मैं लेटेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेटेंसी क्या होती है। और जिसको नहीं पता कि लेटेंसी क्या होती है उसको मैं बता दूं कि जैसे कि कोई वीडियो अटकना, अगर आप अपने फोन में वीडियो देख रहे हो, अगर वो अटक रही है यानी कि लेटेंसी बहुत कम आ रही है। आप ऐसे समझो, आप इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हो, आपका नेट अटक रहा है या तो स्लो चल रहा है, इसका मतलब लेटेंसी आपकी लो है। क्योंकि स्टारलिंक की लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिली सेकेंड्स है, यानी कि एकदम स्मूथ इंटरनेट, ना के बराबर कोई चीज अटकना, यानी कि फुल स्पीड में इंटरनेट, बिल्कुल स्मूथ और बिना किसी रुकावट के। बट वहीं मैं बात करूं बाकी सारी कंपनीज की, जियो, एयरटेल, इन सब की लेटेंसी 600 पार जाती है, 600 पार मिली सेकेंड्स, यानी कि पैसा बर्बाद, फोन में सिर्फ नाम के लिए इंटरनेट है। तभी आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोगों के घर पे वाईफाई रहता है, क्योंकि उनके लिए वाईफाई ज्यादा सही ऑप्शन है घर पर कि स्मूथ इंटरनेट चले, स्मूथ गेम चले। अगर आपके फोन में सही नेट चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हाल ही में केन्या में एक यूजर ने बताया कि उसको स्टारलिंक से 100+ एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, मलेशिया में 200+ एमबीपीएस, यूरोप, हंगरी में 135+ एमबीपीएस की डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है। अब सोचिए, ये सीधा स्पेस से आ रहा है आपके फोन तक। अब आप सोचिए, आपके पास जो इंटरनेट आ रहा है वो सीधा स्पेस से आ रहा है, किसी भी तरह की कोई केबल नहीं बिछानी है, ना कोई टावर लगाना है, बस एक सैटेलाइट डिश चाहिए जो सीधा स्काई को देख सके, क्लियर स्काई को। बट वहीं पर स्टारलिंक के लिए इंडिया में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था। स्टारलिंक को करीब 2 साल लगे इंडिया में एंट्री लेने के लिए। हाँ गाइस, ये अभी नहीं आई है, पिछले 2 साल से ट्राई कर रही है इंडिया में आने के लिए। 25 अक्टूबर 2024 मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो, उन्होंने एक लेटर लिखा सीधा
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। उनकी डिमांड थी कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऑक्शंस के थ्रू अलोकेट किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4G और 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था। उनका कहना था कि अगर स्टारलिंक को फ्री में या कम या लो कॉस्ट में ये सब मिल जाए तो ये एक अनफेयर कंपटीशन होगा, क्योंकि जियो ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी हुई है स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में। और एक और हैरानी की बात, इसी के अगले दिन भारतीय एयरटेल के चेयरमैन, उन्होंने भी सेम चीज कहा, सैटेलाइट कंपनीज को भी स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और सेम लाइसेंस फीस देना चाहिए। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि यही बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मित्तल का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है OneWeb में। हाँ, मित्तल का ऑलरेडी OneWeb में सैटेलाइट्स में इन्वेस्टमेंट है, जो खुद में एक बहुत बड़ी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। जियो का भी पार्टनरशिप है SES के साथ अपनी जियो स्पेस फाइबर सर्विसेज के लिए। तो सवाल ये है कि अगर दोनों के पास अपने अपने सैटेलाइट सर्विसेज है, उनके पास सैटेलाइट वेंचर्स हैं, तो उनको स्टारलिंक से क्या प्रॉब्लम है आने तो इंडिया में? नहीं 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 नहीं, जवाब सिंपल है, कंपटीशन। क्योंकि आप लोग जानते होंगे स्टारलिंक दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी है। 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स, 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स, $11.8 बिलियन का एनुअल रेवेन्यू छापती है। और ये जब इंडिया आएगी तो सिर्फ रूरल एरियाज को टारगेट नहीं करेगी, बल्कि बड़ी जायंट कंपनीज को भी टारगेट करेगी, जैसे एयरप्लेन कंपनीज, बिग शिप्स कंपनीज, सभी सेक्टर में कॉम्पीट करेगी। और इसी बीच अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं हो। दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको क्या देना है। और यही जियो और एयरटेल की पहली बड़ी हार थी। इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट किया इंडिया के लिए, उन्होंने लिखा थैंक यू इंडिया। अगर गाइस मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिया में टेलीकॉम मार्केट, टेलीकॉम सेक्टर कितना बड़ा है, मार्च 2024 तक इंडिया में 112 करोड़ टेलीफोन यूजर्स थे, वायरलेस यूजर्स 117 करोड़, इंटरनेट यूजर्स 95 करोड़। और ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। इस मार्केट में 3 मेन प्लेयर्स हैं, जियो 48 यूजर्स के साथ रेवेन्यू मार्केट शेयर 42%, एयरटेल 29 करोड़ यूजर्स, रेवेन्यू मार्केट शेयर 36 से 37%, एंड VI यानी कि वोडाफोन आइडिया 12 करोड़ यूजर्स। बट VI के सब्सक्राइबर्स कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहे हैं। अब यहाँ पर एयरटेल जियो के लिए विलेज रूरल एरियाज में काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल लॉस मेकिंग डील हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाना, टावर लगाना, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, मेंटेनेंस, ये सब गांव विलेज तक पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो भी एक ऐसी जगह, स्पेसिफिक एरिया के लोग ही कम हो। जब वहाँ पर लोग ही कम होंगे तो इंटरनेट कौन यूज करेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रॉफिट कम। इसलिए जियो और एयरटेल ने बहुत कम कोशिश करी है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाए। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़े स्टारलिंक के सामने, क्योंकि स्टारलिंक सीधा गांव-गांव तक, हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्टिक केबल्स नहीं बिछानी है, कोई टावर नहीं लगाना है, सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट आपके फोन तक। बस आपको एक डिश लगानी पड़ेगी अपनी छत पर, जो कि सीधा क्लियर स्काई से कनेक्ट करेगी सैटेलाइट को और वहाँ से इंटरनेट आपको देगी। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बट इंडिया में अभी भी 63 करोड़ लोग ऑफलाइन हैं। ये लोग बेसिकली रूरल एरिया से होते हैं, यानी कि विलेज एरिया से। ऑनलाइन स्टडी करनी हो या नौकरी के फॉर्म भरने हो या कोई सरकारी कोई भी काम हो, सब ऑनलाइन होता है। अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो काएगा डिजिटल इंडिया। और भारत नेट प्रोजेक्ट जो कि वादा कर रहा है हर गांव-गांव तक नेट पहुंचाने का, ना ही उनके पास फंड है और डिले आ रहा है। ये कैसा भारत नेट प्रोजेक्ट हुआ? तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टारलिंक को इंडिया में आने दे रही है। बट यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चीज है, स्टारलिंक का प्लान 8,600 पर मंथ है। ये थोड़ा महंगा लगता है अगर कंपेयर करो जियो और बाकी सारी कंपनीज से। जियो का प्लान 999 पर मंथ से शुरू हो जाता है, लेकिन स्टारलिंक का टारगेट आम आदमी नहीं है, उसका टारगेट है अमीर लोग, बड़ी कंपनीज, रूरल एरियाज। एक तेल की कंपनी जो समुद्र में ड्रिल करती है, एक शिपिंग कंपनी जिनके जहाज इंडियन ओशन में है, होटल रेस्टोरेंट जो पहाड़ों पर है, क्योंकि पहाड़ों पे टावर और केबल्स बिछाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज काम करेगी, वो है स्टारलिंक का इंटरनेट, जो कि सीधा स्पेस से आपके फोन तक, आपके हर एक कोने कोने तक आएगा। अगर ग्लोबल कंपैरिजन देखूं तो अमेरिका में जो प्लान चल रहा है स्टारलिंक का, वो है $120, यानी कि 10,000 रुपए। हार्डवेयर $499। हार्डवेयर वो जो आप अपनी छत पे लगाओगे, एक डिश, जैसे कि आप लोग टाटा स्काई की अपनी छत पे डिश लगाते हो, वैसे ही एक डिश लगेगी जो कि सीधा क्लियर स्काई को देखेगा और सैटेलाइट से कनेक्ट करके आप तक इंटरनेट पहुंचाएगा। करीब 42,000। देखा जाए तो दोनों साइड ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन प्राइस की कहानी सिर्फ ट्रेलर थी। असली कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। एयरटेल ने अचानक अनाउंसमेंट कर दिया कि वो स्टारलिंक के साथ हाथ मिलाकर काम करेगा, और लिटरली नेक्स्ट डे मुकेश अंबानी भैया की रिलायंस जियो, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि वो भी साथ मिलकर काम करेंगे स्टारलिंक के। लेकिन एक समय पे जियो और एयरटेल तो दूर रखना चाह रहे थे इलॉन मस्क को, उनकी कंपनी को, स्टारलिंक को इंडिया से बाहर,
लेकिन अब वो साथ में पार्टनर क्यों बन गए? अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कहते हैं क्लासिक बिजनेस ट्रिक। अगर हरा नहीं सको तो साथ हो जाओ। जियो और एयरटेल समझ गए हैं कि वो लोग हरा नहीं सकते स्टारलिंक को। इंडिया में आने से स्टारलिंक को कोई नहीं रोक सकता। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद स्टारलिंक को इंडिया में ला रही है। और एक बात और बता दूं, जियो और एयरटेल क्यों ना हाथ मिलाए? क्योंकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट्स और सर्विसेज है वो सीधा जियो एयरटेल नेटवर्क के थ्रू बेचेंगे। क्योंकि जियो के ऑल ओवर इंडिया 1000 प्लस स्टोर्स हैं और एयरटेल के 1500 प्लस स्टोर्स हैं। अगर ये सब स्टारलिंक खुद करता तो काफी ज्यादा पैसा लगता और ऑफ कोर्स टाइम तो बहुत ज्यादा लगता। इसलिए स्टारलिंक ने सोचा अगर जियो और एयरटेल दोनों मेरे पास आ रहे हैं तो ठीक है, मैं भी इनसे प्रॉफिट लूंगा। मैं इन्हीं दोनों का डेटा बेस यूज करके अपना इंटरनेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में दूंगा। जो लोग यूज करते हैं एयरटेल, जियो एंड बाकी सारी सिम्स, उन सारे यूजर्स का डाटा सीधा स्टारलिंक को मिल जाएगा। जो भी यूजर्स स्टारलिंक का प्लान लेना चाहेंगे वो सीधा जियो एयरटेल के थ्रू ले पाएंगे। और आपको बता दूं कि जियो और एयरटेल को पता है वो पूरे देश में इंटरनेट नहीं दे सकते, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सैटेलाइट सीधा काम करेगा, इंडिया के हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचाएगा। लेकिन गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। क्या गारंटी है कि इलॉन मस्क स्टारलिंक साथ में मिलकर ही काम करेगा? क्योंकि स्टारलिंक सीधा कस्टमर को सर्विस देता है और जो अभी एग्रीमेंट हुआ है जियो और एयरटेल का स्टारलिंक के साथ, वो अभी पब्लिक भी नहीं है। तो क्या गारंटी है कि वो इन दोनों का साथ जरूर देगा? अलग भी तो हो सकता है। इलॉन मस्क जियो एयरटेल को साइड हटाकर इंडिया में खुद ही ऑपरेट कर सकता है। अब इतना बवाल क्यों मचा हुआ है स्टारलिंक आने का? क्योंकि अब बढ़ेगा कंपटीशन जियो एयरटेल इन सभी के बीच में। जियो एयरटेल दोनों को मिलाकर 81% कवर होता है पूरे इंडिया में। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जियो एयरटेल जब देखो जब प्राइस बढ़ाते रहते हैं। जुलाई 2024 20 से 25% बढ़ा दिया था, बट जब तीसरा सॉलिड ऑप्शन आएगा और जो सब जगह सेम वर्क करेगा तो मार्केट पूरा बदल देगा। जियो और एयरटेल के ऊपर प्रेशर आएगा कि वो अपना नेट तेज करें, अपनी कनेक्टिविटी अच्छी दें और पैसे थोड़े डाउन करें। अगर जियो एयरटेल ने ऐसा नहीं किया तो सारे कस्टमर एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे। स्टारलिंक सिर्फ 1 साल में पूरे इंडिया को कवर कर सकता है। ना कोई केबल बिछाना है, ना कोई टावर लगाना है, सीधा स्पेस से इंटरनेट आपके फोन तक। इंडिया में एयरलाइंस में ऑलमोस्ट नेट नहीं है। स्टारलिंक ऑलरेडी दुनिया भर में काफी सारी फ्लाइट्स कंपनीज को हाई स्पीड नेट दे रहा है। इंडियन ओशन में हाई स्पीड नेट मिलेगा, डिफेंस बॉर्डर पर भी हाई स्पीड नेट मिलेगा। क्योंकि आज भी इंडिया के कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं, कई सारे ऐसी जगह हैं जहां आज तक नेट नहीं पहुंचा है। स्टारलिंक अगर इंडिया में आता है तो ये पॉसिबल है कि हर जगह हर एक कोने तक इंटरनेट पहुंचेगा। अभी तक जहां पर नेट नहीं पहुंचा है वहां पर भी हाई स्पीड नेट मिलेगा। अभी तक भी जहां पर नेट नहीं पहुंचा है वहां पर हाई स्पीड आ जाएगा। तो गाइस, ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है इंडिया के लिए। मार्केट का रिस्पांस, गवर्नमेंट की परमिशंस सब देखना पड़ेगा। न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स सब कुछ देखना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग क्या सोचते हो स्टारलिंक के बारे में, मेरे को नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताना। क्या स्टारलिंक इंडिया में आके बवाल मचा सकता है? क्या जियो एयरटेल बाकी सारी कंपनीज बंद हो सकती है? स्टारलिंक के बारे में आपको जो भी लगता है मेरे को नीचे कमेंट में जरूर से बताना। वीडियो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो अभी तक नहीं जानते कि स्टारलिंक आ चुका है इंडिया में। थैंक यू सो मच।